डॉक्टर हू के सीजन 8 के फर्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। काफी लोग इस सीरीज को फर्स्ट एपिसोड से डिमांड कर रहे थे, सो ये रहा फर्स्ट एपिसोड। दरअसल डॉक्टर हू इस सीरीज में हर 3 सीजन के बाद नया डॉक्टर आता है और सीजन 8 में ये नया डॉक्टर आया हुआ है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मुझे मेरे चैनल के नए मेंबर्स BGMI गेम प्ले बाय AG, किंग स्कारफेस और आशीष कुमार, इनका थैंक यू कहना है चैनल के नए मेंबर बनने के लिए। इसी के साथ साथ चंद्रकांत दुबे जी, इनको भी थैंक यू सो मच मेरे लेटेस्ट वीडियो में सुपर थैंक्स के लिए। सो आप सभी का थैंक यू सो मच। अब ये पहला एपिसोड शुरू होता है आज से 400 साल पहले लंदन में, जहाँ पे शहर में अचानक से बहुत ही बड़ा डायनासोर आ जाता है। काफी सारे लोग डरे हुए थे, चीखने चिल्लाने लगते हैं। तभी वहाँ पर मैडम वस्त्रा आ जाती है, जो शहर की बहुत ही बड़ी हस्ती है। ये हमेशा अपने चेहरे पर वेल लगा के रखती है क्योंकि इनका शरीर एक लेजर्ड की तरह है। वैसे मैडम वस्त्रा एक अलग एलियन स्पीशीज से है, जिसे पहले के डॉक्टर हू ने हायर किया होता है किसी काम के लिए। इसीलिए मैडम वस्त्रा डॉक्टर को जानती है। मैडम के साथ उनकी पत्नी जेनी होती है, जो कि एक इंसान है। वहीं उनके साथ उनका एक असिस्टेंट भी होता है, स्ट्रैक्स, जो खुद भी एक एलियन है। खैर, अब यहाँ पे मैडम वस्त्रा खुद डायनासोर के समय से होती है। उसे समझ आता है कि ये डायनासोर किसी तरह टाइम ट्रेवल करके यहाँ पे आया है और वो जेनी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है। जेनी एक डिवाइस से कुछ फ्रीक्वेंसी सेंड करती है, जिससे डायनासोर जोर जोर से खांसने लगती है और उसके मुंह से टार्डिस बाहर निकलता है, यानी कि डॉक्टर हू का वो डिवाइस जिससे वो टाइम ट्रैवल करता है। यहाँ समझ आता है कि टार्डिस को डायनासोर ने खा लिया था, उसी के चलते टार्डिस के साथ साथ डायनासोर भी टाइम ट्रैवल कर गया है। अब ये तीनों भी टार्डिस के पास आते हैं और उसमें से डॉक्टर हू बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर अभी रीजनरेट होकर बाहर आए थे। रीजनरेट यानी, जैसे कि आपको पता है, डॉक्टर एक एलियन है और 2000 साल से भी ज्यादा समय वो इस पूरे ब्रह्मांड में रह चुका है और कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद उसे अपनी पूरी बॉडी रीजनरेट करनी पड़ती है। एक अलग इंसान का रूप लेना पड़ता है, जिसमें उसके ब्रेन से लेकर पैर के नाखून तक सारी चीजें नई नई बनती है। और इस एपिसोड में अभी वो रीजनरेट होकर उठा है, इसीलिए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है। डॉक्टर को पिछला कुछ भी याद नहीं होता, यहाँ तक कि उसकी असिस्टेंट क्लारा भी उसे याद नहीं होती है। वही क्लारा भी डॉक्टर का ये नया रूप देखकर काफी हैरान थी, क्योंकि वो पिछले डॉक्टर के साथ थी और पिछला डॉक्टर बहुत ही यंग था, लेकिन इस प्रोसेस के बाद ये अचानक से बुढ़ा हो गया है। खैर, डॉक्टर जैसे ही डायनासोर को देखता है, वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड समझ लेता है। डॉक्टर को डायनासोर की भाषा समझ आती है, इसीलिए वो जेनी से कहता है कि तुम अपने डिवाइस से जो फ्रीक्वेंसी सेंड कर रही हो उसे कम करो, क्योंकि मेरे गर्लफ्रेंड को हेडेक हो रहा है। लेकिन ये कहकर अचानक से वो बेहोश होता है। अब ये तीनों भी डॉक्टर और क्लारा को अपने घर लेकर आते हैं। अब रात को डॉक्टर अचानक से नींद से उठ जाता है और वापस कंफ्यूज होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बेडरूम में इतने ज्यादा बेड क्यों रखे हैं। अब यहाँ पे मैडम वस्त्रा आती है और डॉक्टर को शांत करने के लिए वो कहती है कि डॉक्टर, मुझे कई दिनों से नींद नहीं आ रही है। क्या आप अपने दिमाग से मेरे दिमाग को साइकिक लिंक करके मेरे ब्रेन को शांत कर सकते हो? तो डॉक्टर कहता है कि मैं साइकिक लिंक एस्टैब्लिश तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरे ब्रेन का साइज तुम इंसान झेल नहीं पाओगे। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे ऊपर बहुत ही बड़ा पियानो गिरा है। अब मैडम वस्त्रा बस हंस देती है और कहती है, बी जेंटल प्लीज। फिर दोनों भी एक दूसरे के सर पर हाथ रखते हैं और एक साइकिक लिंक बनाते हैं। लेकिन जैसे ही साइकिक लिंक एस्टैब्लिश होता है, वैसे ही डॉक्टर एकदम से गहरी नींद में चले जाते हैं। यानी कि मैडम वस्त्रा का दिमाग डॉक्टर से भी बहुत ताकतवर होता है, जो डॉक्टर को एक ही सेकंड में सुला देती है। वो इंसान के मन की बात भी पढ़ सकती है। पूरा शहर डायनासोर को देखने के लिए उतरा हुआ था। तभी इसी भीड़ में हम एक आदमी को देखते हैं, जो हाफ इंसान और हाफ रोबोट होता है, यानी कि एक साइबॉर्ग। वो एक आदमी को किडनैप करता है और सीधा उसकी आंख निकालता है ताकि वो खुद को लगाए। अब ये शॉट इधर ही कट हो जाता है। अब मैडम वस्त्रा के महल में हम देखते हैं, जो क्लारा से पूछताछ कर रही होती है कि डॉक्टर रीजनरेट होने से पहले एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो क्लारा बताती है कि डॉक्टर रीजनरेट के प्रोसीजर में चले गए थे, जिसके बाद टार्डिस यानी उनकी मशीन आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश कर रही थी और हम एक टाइमलाइन से दूसरे टाइमलाइन में चले जा रहे थे। तभी अचानक से हम डायनासोर के टाइम जोन में चले गए और डायनासोर ने हमें निगल लिया और अगले ही पल में हम लोग यहाँ पहुँचे। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन डॉक्टर तो चला गया है। तभी जेनी उसे करेक्ट करती है और कहती है कि डॉक्टर ऊपर सो रहे हैं, वो कहीं गायब नहीं हुए हैं। लेकिन क्लारा
मन ही मन में हंस देती है, जो मैडम वस्त्रा देख लेती है। दरअसल क्लारा डॉक्टर के साथ काफी समय से थी, लेकिन वो पहला वाला डॉक्टर था और रीजनरेट होने से पहले यानी कि लास्ट सीजन में डॉक्टर काफी यंग दिखता था, काफी अलग था। लेकिन अभी रीजनरेट के बाद अचानक से ये बुजुर्ग हो गया है, लेकिन एकदम से ये बूढ़ा हो गया था और इसीलिए उसे इस फैक्ट को एडजस्ट करने में काफी समय लग रहा था। वही कहीं ना कहीं वो पहले वाले डॉक्टर को पसंद भी करती थी। खैर, ये सारी बातें मैडम वस्त्रा उसके दिमाग से पढ़ लेती है और वो बताती है कि डॉक्टर कभी भी यंग नहीं था, वो 2000 साल से जिंदा है और इंसानों के साथ रहने के लिए ही उसने एक चेहरा बना लिया था। जैसे मैं अपने चेहरे पर ये वेल पहनती हूँ ताकि कोई भी इंसान मुझे देखकर मुझे जज ना करे, इसीलिए डॉक्टर ने भी अपने मुंह पर एक चेहरा लगा लिया था। शायद तुम्हें उसका पहला वाला यंग वर्जन पसंद था और अभी ये बूढ़ा नहीं। अब ये सुनकर क्लारा काफी गुस्सा हो जाती है कि मैडम वस्त्रा उसके ऊपर ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं। वो उसे काफी खरी खोटी सुनाती है और प्रूव करती है कि वो किसी भी यंग डॉक्टर के पीछे नहीं है, लेकिन उसके लिए ये चेंज एक्सेप्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि वो बस एक इंसान है। खैर, अब इनके बातों के दरमियान ही डॉक्टर जो ऊपर सोया हुआ था उसकी नींद जग जाती है और वो बाहर डायनासोर को अपनी गर्लफ्रेंड समझकर उससे बात करने के लिए जाता है और कहता है कि जाने मन तुम डरो मत, मैं जल्दी ही तुम्हें अपने घर पहुंचाऊंगा, यानी कि तुम्हारे समय में। लेकिन तभी अचानक से उस डायनासोर का विस्फोट हो जाता है, वो बेचारी मारी जाती है और ये देखने के लिए उसके पास जाता है कि ब्लास्ट हुआ क्यों। खैर, अब यहाँ मैडम वस्त्रा और ये बाकी के तीनों भी उसी जगह जाने के लिए निकलते हैं। वहाँ जाने पर वो डॉक्टर को वहाँ पाते हैं। यहाँ डॉक्टर डायनासोर के मरने के कारण बहुत ही टूटा हुआ था। वो मैडम से पूछता है कि इतने बड़े डायनासोर को इंसान ब्लास्ट नहीं कर सकता क्योंकि उनमें इतना दिमाग नहीं है, लेकिन क्या शहर में और भी कोई इंसान ब्लास्ट हुए थे? तो मैडम कहती है कि हाँ, पिछले कुछ दिनों से कई सारे लोग अचानक से ब्लास्ट हो रहे थे। इसी दरम्यान डॉक्टर अब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और आसपास चेक करते हुए उनकी नजर भीड़ में एक आदमी पर जाती है जो डायनासोर के ब्लास्ट के कारण जरा भी सरप्राइज नहीं था। वो आराम से वहाँ से निकल रहा था, मानो उसे कुछ पड़ी ही नहीं है। ये देखकर डॉक्टर को उस आदमी पर ही शक होता है और वो अपना इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करते हैं और सीधा ब्रिज के ऊपर से पानी में जंप मार के वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे क्लारा अब अकेली पड़ गई थी, उसे अपने समय में वापस भी जाना था। तो मैडम वस्त्रा उसे सजेस्ट करती है कि अगर डॉक्टर को वापस ढूंढना है तो हमें भी इस केस को सॉल्व करने में लगना होगा। अब अगला दिन आता है। यहाँ डॉक्टर को देखते हैं जो लंदन के गलियों में घूम रहा होता है। वो एक बूढ़े से मिलता है और काफी अजीब अजीब बातें करता है। उससे कह रहा होता है कि क्या तुम्हें मेरा चेहरा पता है? मुझे पता नहीं, मैंने यही चेहरा क्यों सिलेक्ट किया। इसके पहले मैं काफी अलग लगता था, लेकिन अब पूरा अजीब लग रहा हूँ। और तभी अपना चेहरा बार बार देखने के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसने खुद का एक स्कॉटिश वर्जन चूज किया था और इसीलिए ये नया चेहरा जनरेट हुआ है। तभी उसे एक न्यूज़पेपर गिरा हुआ मिलता है जिसमें लिखा होता है कि इस महीने 4 बार अचानक से लंदन शहर में विस्फोट हो गए हैं और कई लोगों की जाने गई है। खैर, अब यहाँ दूसरी जगह तीनों लड़कियां भी इन्वेस्टिगेट कर रही होती हैं। तभी क्लारा को न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार मिलता है जिसमें लिखा होता है इम्पॉसिबल गर्ल लंच ऑन अदर साइड। अब क्लारा को लगता है कि ये क्रिप्टिक मैसेज डॉक्टर ने उसके लिए छोड़ा है और वो उसे लंच के लिए बुला रहे हैं और वह पेपर को उल्टा करती है। उल्टा करने पर उसे रेस्टोरेंट का नाम मिलता है। थोड़े समय के बाद वो उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। डॉक्टर अचानक से वहाँ पे आ जाता है। डॉक्टर ने भी वही मैसेज पढ़ा होता है। इस बार डॉक्टर थोड़ा अपने होश आवाज में आया होता है। उसे ये भी याद होता है कि वो अब रीबिल्ड हुआ है। क्लारा उसकी असिस्टेंट है। क्लारा उसे काफी डांटती है कि उससे डायरेक्ट मिलने के बजाय ये सारा मैसेज भेजने के लिए, लेकिन डॉक्टर कहता है कि ये मैसेज तुमने मुझे भेजा है, ना कि मैंने। अब दोनों का आर्ग्यूमेंट होने के बाद एक बात साफ हो जाती है कि ये मैसेज उन दोनों में से किसी ने भी पेपर में नहीं भेजा था। तो आखिरकार इन दोनों को यहाँ पे बुलाया किसने है? तभी डॉक्टर की नजर आसपास के लोगों पर जाती है। लोग थोड़े अजीब होते हैं। अब क्लारा को वो ध्यान से देखने के लिए कहता है और पता चलता है कि ये जो लोग बैठे हैं उनमें से कोई भी खाना नहीं खा रहा है, बस खाने की एक्टिंग कर रहा है। वही कोई भी सांस भी नहीं ले रहा था। अब इस रेस्टोरेंट में कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए ये लोग जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन जैसे ही उठते हैं तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं
और इन्हीं की तरफ आने लगते हैं। अब ये देख दोनों भी पीछे हट जाते हैं और वापस टेबल पे बैठते हैं। तभी वहाँ पर एक वेटर आता है और डॉक्टर उससे जानबूझकर पूछता है कि मेन्यू में क्या है। अब ये सुनते ही वो वेटर एक डिवाइस निकालता है और इसको स्कैन करने लगता है और कहता है किडनी, लीवर, ब्रेन। तभी डॉक्टर कुछ नोटिस करता है और सीधा उस आदमी का चेहरा ही निकालता है और पता चलता है कि ये अंदर से एक रोबोट है जिन्होंने इंसानों का चेहरा और इंसानों की चमड़ी पहनी हुई है, यानी ये सारे एक तरह से ड्रॉइड्स होते हैं। तभी अचानक से डॉक्टर और क्लारा टेबल से लॉक हो जाते हैं और उनका टेबल सीधा बेसमेंट में जाने लगता है, जहाँ पे उन्हें फाइनली वो मेन साइबॉर्ग दिखाई देता है जो वहाँ पे बैठा हुआ था। अब डॉक्टर अपने डिवाइस से खुद को और क्लारा को फ्री करते हैं और उस साइबॉर्ग को देखने के लिए जाते हैं जो फिलहाल खुद को रिचार्ज कर रहा था, इसीलिए एयरप्लेन मोड पे होता है। डॉक्टर बताता है कि ये साइबॉर्ग एक अलग स्पीशीज है, अलग प्लैनेट से आए हुए हैं और वो खुद को अलग अलग इंसानों के ऑर्गन्स लगा रहा है ताकि वो साइबॉर्ग से पूरा इंसान में बदल जाए। डॉक्टर फिर नोटिस भी करता है कि उसके हाथों की स्किन भी मैच नहीं कर रही है क्योंकि उसने अलग अलग इंसानों की खाल अपने शरीर पर लगाए हैं। डॉक्टर को शक भी आता है शायद इसी ने ब्लास्ट किया होगा डायनासोर का, वही पहले के ब्लास्ट भी इसी ने करे होंगे जिसमें लोग मारे जाते थे, फिर वो उनको यहाँ पर लाकर उनकी स्किन या अलग अलग ऑर्गन्स कलेक्ट करता था। ये मेन साइबॉर्ग था और बाकी के सारे रोबोट्स थे जो इसी से लिंक थे। तभी वो साइबॉर्ग धीरे धीरे नींद से उठने लगता है, इसीलिए ये दोनों भी वहाँ से बाहर जाने का रास्ता देखने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक डोर लॉक हो जाता है और क्लारा अंदर ही फंस जाती है और डॉक्टर दूसरे सेक्शन में चले जाते हैं और दूसरे ही पल में जो साइबॉर्ग होता है वो भी पूरी तरीके से जग जाता है। अब साइबॉर्ग जैसे ही उठता है तो तभी क्लारा भी बाकी के रोबोट की तरह ही एक्टिंग करने लगती है और पूरी अपनी सांस रोक लेती है। उस साइबॉर्ग को शक आने लगता है, इसीलिए वो उसे देखने के लिए जाता है, लेकिन क्लारा की सांसें नहीं चल रही थी। ये देखकर वो निकल जाता है। अब वो जाने के बाद क्लारा भी दूसरे कॉरिडोर में जाकर डॉक्टर को ढूंढने लगती है, लेकिन बाकी के रोबोट्स उसे देख लेते हैं और पकड़ लेते हैं। अब वो साइबॉर्ग उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ एक और आदमी था, वो कहाँ पर है? लेकिन सारा उससे निगोशिएट करती है और कहती है कि तुम मेरे एक सवाल का जवाब देना, फिर मैं तुम्हारे एक सवाल का जवाब दूंगी। वो पूछती है कि तुमने डायनासोर को क्यों मारा? तो वो बताता है कि डायनासोर के ऑप्टिक नर्व्स इंसानों से काफी एडवांस होते हैं और वो मुझे चाहिए थी ताकि मेरे कंप्यूटर चल सके, इसीलिए मैंने डायनासोर को मारकर उसका ऑप्टिक नर्व ले लिया। अब क्लारा के काफी बार पूछने के बाद वो बताता है कि मुझे यानी उस साइबॉर्ग को इंसान बनना है क्योंकि उसे इंसान बनकर प्रॉमिस लैंड यानी कि स्वर्ग में जाना है। खैर अब क्लारा अभी भी बता नहीं रही थी कि वो दूसरा इंसान कहाँ पर है, इसीलिए साइबॉर्ग उसे मारने के लिए जाता है। लेकिन तभी डॉक्टर जो रोबोट बनकर उधर ही खड़ा होता है वो क्लारा को बचाने आता है और साइबॉर्ग को मार देता है। अब इनके यहाँ पे एक लड़ाई शुरू होती है, लेकिन तब तक यहाँ पे मैडम वस्त्रा, जेनी और उसके लोग भी आ जाते हैं जो बाकी के रोबोट से लड़ने लगते हैं। इसी दरम्यान वो साइबॉर्ग ऊपर चला जाता है। ये रेस्टोरेंट दरअसल उसका स्पेसशिप होता है और अब वो अपने एस्केप पोड को चालू करने लगता है जो उसने ह्यूमन स्किन से बनाया था, जो दरअसल एक हॉट एयर बलून होता है। अब उसके साथ साथ डॉक्टर भी आते हैं। दरअसल वो रेस्टोरेंट का रूम होता है, वही ऊपर उड़ने लगता है। अब यहाँ डॉक्टर उसे समझाते हैं, तुम इतने हजारों सालों से जीते आ रहे हो, भले तुमने अपने सारे ऑर्गन्स एक के बाद एक रिप्लेस किए हैं, उन्हें बदलते रहे हो, लेकिन तुम कितनी भी कोशिश करो तुम प्रॉमिस लैंड नहीं जा सकते। वो पूछता है कि आखिरकार क्यों? तब डॉक्टर उसे समझाते हैं कि स्वर्ग जैसे कोई चीज नहीं है, ये इंसानों ने खुद को दिलासा देने के लिए बनाई है। मरने के बाद कोई भी स्वर्ग या नरक में नहीं जाता। ये सुनते ही साइबॉर्ग पूरा टूट जाता है। अब डॉक्टर आगे उसे बोलता है कि तुमने इतने लोगों को मारा है, इसके लिए या तो तुम्हें खुद को मरना होगा या मुझे तुम्हें मारना होगा, चॉइस तुम्हारा है। अब ये सुनने के बाद साइबॉर्ग सीधा हॉट बलून से जंप मार देता है और खुद मारा जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर को लग रहा था साइबॉर्ग और उसमें काफी सारी सिमिलैरिटीज है, क्योंकि जैसे साइबॉर्ग खुद के ऑर्गन्स को रीजनरेट कर रहा था, रीबिल्ड कर रहा था, वैसे ही डॉक्टर ने भी खुद के बॉडी को एक के बाद एक जनरेट किया था।
लेकिन दोनों में एक फ़र्क था। डॉक्टर इंसानों से प्यार करता था और उसे इंसानों में ही एक बनकर रहना था। वही साइबॉर्ग इंसानों को मार रहा था उनके तरह बनने के लिए। खैर, अब उसके मरने के बाद ये केस भी सॉल्व हो गया था। वही डॉक्टर भी अब पूरा ठीक हो गया था। अगला दिन डॉक्टर अपना टार्डिस लेके क्लारा को लेकर वापस मॉडर्न टाइम में आ जाता है स्कॉटलैंड में। वहाँ पे डॉक्टर अब पूरी अपनी सच्चाई बता देता है और उसे ये भी पता था कि क्लारा के लिए ये चेंज बहुत ही बड़ा है। इसीलिए वो क्लारा को डिसाइड करने के लिए देता है कि उसे डॉक्टर के साथ रहना है या अपनी ज़िंदगी नॉर्मल इंसान की तरह बितानी है। तभी क्लारा के मोबाइल पर फ़ोन आता है और वो लेने के लिए बाहर आती है। तो मोबाइल पर पहले वाला डॉक्टर था, यानी कि रीजनरेट होने से पहले वाला जो यंग वर्जन था डॉक्टर का, वो उसे कॉल कर रहा था। वो उसे बताता है कि मैं पास से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, मेरा रीजनरेशन प्रोसेस होने से पहले। मुझे पता है कि तुम मेरे उस वर्जन को पहचान नहीं पा रही हो और शायद तुम्हें मुझे छोड़कर जाना होगा, लेकिन प्लीज़ मेरे लिए उस डॉक्टर के साथ रुक जाओ। वो भी डरा हुआ है, वो कंफ्यूज है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और उसे तुम्हारी ज़रूरत है, इसीलिए मेरे खातिर प्लीज़ उसके साथ रुक जाओ। अब उसके काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद क्लारा मान जाती है इस डॉक्टर के साथ रुकने के लिए, जिसके बाद दोनों भी स्कॉटलैंड की अदरक वाली चाय पीने के लिए चले जाते हैं। वही अंत में हम देखते हैं जो साइबॉर्ग होता है वो अचानक से नींद से उठ जाता है और वो प्रॉमिस लैंड आ गया था, यानी कि स्वर्ग में। और तभी उसे वहाँ पे एक लेडी मिलती है जिसे सीरीज में मिसी कहा गया है। वो साइबॉर्ग को कहती है कि तुम आखिरकार स्वर्ग में पहुंच ही गए हो। साइबॉर्ग कंफ्यूज होता और कहता है कि डॉक्टर ने तो कहा था कि कोई भी स्वर्ग नहीं है। तो मिसी कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड से मिले हो, वो अभी अभी रीजनरेट हुआ है, इसीलिए उसे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। दरअसल मिसी डॉक्टर हू के सीरीज में प्रोटैगनिस्ट है और उसके आगे की कहानी हमें जल्दी देखने मिलेगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज़ में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच।